जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में भूगोल के चैप्टर 5 के ग बिहार उद्योग एवं परिवहन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड 2024 को लेकर तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी। ये कहीं ना कहीं पेपर में टपकेगा आपकी बार, ठीक है। इसीलिए आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहेंगे और पूरे वीडियो को समझेंगे। इस मुद्दा को पूरे विस्तार पूर्वक पोस्टमार्टम करके समझाई जाएगी, ठीक है। अब बिहार बोर्ड काफ़ी नज़दीक आ गया है, आप अपना कमर कस ले, एकदम तैयारी में रहे और मेहनत पूरा जारी रहे। जितना मेहनत हो जाए उतना फ़ायदा ही फ़ायदा है। कही जाती है एक बात कि रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसलिए मेहनत पूरा जारी रखिए और मेहनत जारी है, एक न एक दिन तो सफलता आना तय है। मतलब सफलता ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, और मिलेगा तो मिलने की मज़ा और पूरी यार गजब लगेगी, पूरा मज़ा ही मज़ा मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग कमर कस ले, एकदम मेहनत तगड़ा कीजिए और बिहार बोर्ड के पेपर में जाकर आग लगाइए, ठीक है। आज हम जानेंगे बिहार उद्योग एवं परिवहन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जानेंगे होता क्या है, उद्योग क्या होता है। बिहार तो ये राज्य है, बिहार तो ये राज है ना, भारत का एक राज्य है भाई, बराबर राज्य है, जिसके स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार बंगाल से पृथक हुआ तो बिहार राज्य का स्थापना हुआ, सीधी सी बात है। इस तरह बिहार के साथ लगभग 4 राज्य हुआ करते थे। एक थे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और खुद बिहार था। तो बिहार को सबसे पहले धोखा देने वाला था वो था पश्चिम बंगाल, जो 1912 में अलग हो गया, विभाजन हो गया, पृथक हो गया। उसके बाद 1936 में 1 अप्रैल 1936 में जो उड़ीसा था, उड़ीसा भी बिहार से क्या हो गया, पृथक हो गया, अलग हो गया। उसके बाद लास्ट में 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो राज्य था, जिसकी राजधानी रांची बताई जाती है, वह राज्य भी बिहार से क्या हो गया, अलग हो गया। अब बिहार के पूरे औद्योगिक क्षेत्र को झारखंड अपने पास रख लिया, अब बिहार को खदेड़ दिया। यानी कहीं ना कहीं बिहार के साथ बहुत धोखाधड़ी की गई है, इस बात से मुझे चुभन होती है, ठीक है। अब जानेंगे उद्योग क्या होता है। तो उद्योग उसे कहा जाता है जहाँ पे किसी वस्तु का निर्माण की जाती है। उद्योग यानी कंपनी, फैक्ट्री, जहाँ पे नए वस्तु का निर्माण की जाती है, उसे हम उद्योग कर सकते हैं। अब आता है परिवहन। तो परिवहन क्या होता है, तो देखिए, परिवहन एक ऐसा तंत्र होता है जिसके मुताबिक किसी वस्तु को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान तक रखा जाता है, यानी किसी वस्तु का आदान प्रदान की जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाई जाती है, उसी को तो परिवहन कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जो परिवहन एक देखा जाए तो परिवहन के बगैर आज जीवन की कल्पना या भारत की देश की कल्पना, विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं ठीक है। जानेंगे पहला क्वेश्चन क्या होता है भाई, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ये तो भाई मतलब अपने आप में बहुत सिकंदर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। तो सीधे छाप देंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, राजगीर में है। कहाँ पे है, राजगीर में है। राजगीर जो है कहीं ना कहीं, ये राजगीर में अभी हाल ही में देखा जाए तो एक कांच ब्रिज बनाया गया था, जो राजगीर के लिए बेहद प्रसिद्ध हो गया है, जो नालंदा जिला बताई जाती है। यह जिला में राजगीर पड़ता है भाई, और राजगीर में रज्जू मार्ग बेहद फेमस है। उसी तौर पे इसी हिसाब से यहाँ जो 1972 में जापान सरकार के द्वारा बनवाया गया था इसको, तो इसको जो बंका में मंदार हिल है ना, जो मंदार हिल पर्वत का नाम है, वो पर्वत को भी इसी से पर्यटन स्थल को लेकर जोड़ दिया गया था। यह स्थल ज़्यादातर जैन धर्मों के लिए बेहद प्रसिद्ध है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर भाई दूसरा जानेंगे, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा ईस्ट इंडिया रेलवे। कौन थी, ईस्ट इंडिया रेलवे। देखिए, जो बिहार में रेल चला था 1860 में, और उसके पहले भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 में चला था, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच। और पूरी दुनिया की बात करें भाई, तो पूरी दुनिया में भूमि के ऊपर रेल कब चली थी, तो कहेंगे 1825 में। कहाँ चली थी, तो इंग्लैंड में चली थी। कहाँ चली थी, इंग्लैंड में। और क्वेश्चन फिर कर दे कि पूरी दुनिया में भूमि के अंदर रेल कब चली थी, तो कहेंगे 10 जनवरी 1863 को
लंदन में चली थी। कहाँ चली थी? 10 जनवरी 1863 लंदन में, याद रखेंगे। ठीक है। और फिर क्वेश्चन कर दे कि भारत में रेल भूमि के अंदर कब चली थी, तो कहेंगे 24 अक्टूबर 1984 कोलकाता से टालीगंज चली थी। कहाँ चली थी? 24 अक्टूबर 1984 कोलकाता से टालीगंज चली थी। भाई छाप लेंगे, कहीं ना कहीं टपकने वाली प्रश्न होगी। और बिहार में 1860 में रेल चली थी। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बिहार में रेल एकमात्र मुख्यालय है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हाजीपुर। जब छापरा के नाम सुने होंगे आप, छापरा के आसपास में हाजीपुर है, और हाजीपुर बेहद ज़्यादा फेमस है बहुत चीज़ लेकर। तो वहाँ पे बिहार के एकमात्र मुख्यालय वही है जो बहुत फेमस है, और उसको मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय भी कहा जाता है हाजीपुर को। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा जमालपुर। कहाँ पे है? जमालपुर। जमालपुर कहाँ पड़ता है? मुंगेर में पड़ता है। तो जमालपुर देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे पहला रेलवे वर्कशॉप है, जिसकी स्थापना 1875 में की जाती है। यहाँ पे क्या होता है ना, डीजल इंजन का कार्य होता है। ठीक है, यहाँ पे डीजल इंजन का कार्य होता है। यहाँ पे देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी जहाज बड़ी बड़ी रेल आती है, वहाँ पे उनकी इंजन के कार्य को लेकर डीजल इंजन जो होता है वहाँ पे बनाई जाती है और मरम्मत कराई जाती है। इसमें बहुत से लोग, लगभग बहुत 10,000 से भी लोग ज़्यादा ऊपर इसमें काम करते हैं। ठीक है, अच्छा है रेलवे वर्कशॉप, बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे रेल की हर चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है रेलवे वर्कशॉप का। ये ज़्यादा डीजल इंजन का कार्य होता है। ठीक है, कहाँ पे है? मुंगेर में है भाई, याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1875 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भाई तो अभी बताया ना, छाप दो भाई, क्या होगा आंसर इसका? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, हाजीपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मांदर हिल किस जिले में स्थित है? मैं तो अभी बताया भाई, बंका हो जाएगा। हो जाएगा भाई, बंका। और मांदर हिल, आपके दिमाग में क्वेश्चन चलता होगा सर मांदर हिल है क्या? तो मांदर हिल भाई पर्वत है, याद रखेंगे। ये पर्वत इलाका है और पर्वतीय क्षेत्र इसको माना जाता है। ये बेहद प्रसिद्ध है। मांदर हिल पर्वत का ही नाम है, जो कहाँ पड़ता है? बिहार का बंका जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? बिहार के बंका जिला में, याद रखेंगे। और इसी को रज्जू मार्ग से क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है, याद रखेंगे, जो राजगीर में है रज्जू मार्ग। क्वेश्चन नंबर 7 जानेंगे भाई, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो शाहपुर। कहाँ पे? शाहपुर में कांच उद्योग स्थापित किया गया है, जहाँ पे कांच का निर्माण की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? देखिए, तो आपको किताब के अनुसार इसका आंसर ए बी दोनों हो जाएगा भाई। कहीं ना कहीं जो कालीन की बात बताई जा रही है, कालीन के तैयार आपका दोनों में, यानी ओबरा और दाऊद नगर, ओबरा और दाऊद नगर, ये दोनों तस्वीरें दिखाई जा रही है। लेकिन बिहार बोर्ड के हिसाब से इसको ई कर देना चाहिए भाई, क्योंकि मान लीजिए अगर पहले स्थान पाएगा तो ज़्यादातर इसका आंसर ओबरा ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दोनों के दिया है यहाँ पे किताब में, आप लोग जाकर देख लें, किताब में भी इसकी चर्चा की गई है। दोनों का कहीं ना कहीं मतलब दोनों जगह तैयार होता है भाई, इसीलिए उसको पेश की जाती है कहीं ना कहीं। ये बात याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जानेंगे 9 नंबर, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो यार पटना हवाई अड्डा का नाम तो मेरे ही नाम से है ना। कहीं ना कहीं मेरा नाम जेपी सर कुछ लोग कहते हैं, जितेंद्र सर कहते हैं। तो जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, यानी जो भारत के लोक नायक कहे जाते हैं, उस बंदा का जो बिहार में छात्र आंदोलन क्रांति हुआ था, या संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था, वह बंदा के नाम से है, जिस बंदा का नाम है जयप्रकाश नारायण। हवाई अड्डा पतन या अड्डा कहाँ पे? पटना में, याद रखेंगे भाई। जो भारत के लोक नायक कहे जाते हैं, कौन? जयप्रकाश नारायण को याद रखिएगा। और भारत के लोक नायक कहिए, या संपूर्ण क्रांति का जनक कहिए, या संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था बंदा, ये बात याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जानेंगे, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो सिगरेट जो हम लोग नहीं पीते हैं साहब, वही तो सिगरेट होता है ना। जो सिगरेट कारखाना कहाँ पड़ता है? मुंगेर में पड़ता है भाई, मुंगेर में। मुंगेर क्या है? बिहार का एक जिला है,
जहाँ पे सिगरेट का कारखाना स्थित है। बात याद रखेंगे भाई, सिगरेट ज़्यादातर लोग नहीं धुआं छोड़ते रहते हैं हमेशा, जो कहीं ना कहीं शरीर के लिए कतई हानिकारक होता है, और लोग उसको यूज करते रहते हैं। तो भाई सरासरी गलत बात है, सिगरेट को यूज नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 जानेंगे, खाद कारखाना कहाँ स्थित था। खाद की बात आती है ना तो ऑप्शन भाई ए हो जाएगा, बरौनी में। कहाँ हो जाएगा, बरौनी में। और बरौनी में तो खाद को लेकर फेमस इसलिए है, या उसको पेट्रो रसायन के लेकर भी फेमस है। भी क्वेश्चन की जाती है कि पेट्रो रसायन उद्योग कहाँ स्थापित है, तो कहेंगे भाई बरौनी में। या तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरौनी में। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ था, कब से माना जाता है। तो भाई छापना लेंगे यार, ऑप्शन बी हो जाएगा 1860। भारत में रेल 16 अप्रैल 1853 में चलती है, और 7 साल के बाद बिहार में भी रेल की तस्वीरें दिखाई जाती है 1860 में। ये बात याद रखेंगे। आपका पटरी के नाम बताती है ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया का एक कंपनी भी था, याद है आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी का सपना कब हुआ था, कौन बताएंगे। यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी 31 दिसंबर 1600 में इसका स्थापना किया गया था, जो अंग्रेज व्यापारी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे भाई। 13 नंबर क्वेश्चन जानेंगे ना, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। ज़्यादा नहीं है भाई, 6283 किलोमीटर। कितना है, 6283 किलोमीटर। इतना रेल का मार्ग है, यानी पटरियाँ बिछाई गई इतना दूर ले। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय पौध संस्थान पटना के किस घाट पर स्थित है। भाई तो छपने वाली प्रश्न होगी ना, महेंद्रू घाट। का हो जाएगा, महेंद्रू घाट। कहीं ना कहीं 99% का 100% लग रहा है बिहार बोर्ड में टपकेगा अब की बार। क्वेश्चन नंबर 15 है, बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है। भाई बंदूक की बात आती तो मुझे बहुत डर लगती है यार, कोई गोली ना मार दे। बंदूक का जो कारखाना है कहीं ना कहीं मुंगेर में है, जो मुझे बंदूक से मुझे बहुत डर लगती है, मुंगेर। याद रखेंगे भाई। बंदूक, बाप रे बाप। किसका बंदूक का खोज किसने किया था, कोल्ट किए थे, कोल्ट साहब। होलकट कही थे, कोल्ट कही है। बहुत बंदा डेंजर था। क्वेश्चन नंबर 16 है, लास्ट प्रश्न होगा आज के लिए, इनमें कौन औद्योगिक केंद्र नहीं है। देखिए भाई, औद्योगिक केंद्र की बात कही जा रही है तो इसमें भाई सीधे आएगा ऑप्शन डी, सासाराम। कहा जाएगा, सासाराम। क्योंकि हम लोग जितना भी पढ़े, हाजीपुर कुछ ना कुछ पढ़े ही थे, भागलपुर कुछ ना कुछ पढ़े थे। हाजीपुर क्या पढ़े भाई, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय, कांच उद्योग बताई जाती है। बरौनी हो गया आपका तेल शोधक कारखाना या पेट्रो रसायन। और उसके बाद डीजल को लेकर बरौनी फेमस होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक को लेकर अब भागलपुर हो गया यार। इसको कहीं ना कहीं एक औद्योगिक केंद्र है, ठीक है। लेकिन सासाराम की बात आती है तो ये औद्योगिक केंद्र नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सासाराम आंसर। और सासाराम का विकास कब होता है भाई, मध्य युग में होता है। भी याद रखें, बिहार बोर्ड के लिए जहर पॉइंट साबित होता है अपने आप में। याद रखें, सासाराम भी बिहार का एक जिला ही है। आज के लिए इतना ही है। प्लीज़ आप लोग इसको शेयर करें। मतलब कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इस चैनल को दी जाती है। इसका नाम है माँ आर्ट्स जोन। आपकी माँ मेरी माँ एक समान है, सबकी माँ को लेकर इस चैनल का नाम रखी गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।